नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विथ रजनीश में। हम लोग भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत की स्थिति एवं विस्तार पर चर्चा कर रहे थे। हम लोगों ने इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को भी देखा। आज हमने डिसाइड किया है कि हम आपको कुछ ऐसा बताएं जिसमें आपको ये पता होना चाहिए कि भारत के कौन से राज्य कहाँ पे हैं, उनकी सीमाएं किन राज्यों से लगती है, कौन सा राज्य उत्तर में है, कौन सा राज्य दक्षिण में है, कौन सा राज्य मध्य में है। तो चलिए इस संदर्भ में सबसे पहले शुरू करते हैं। उससे पहले आपको कुछ कोड को याद रखना होगा और ये वैसे महत्वपूर्ण कोड हैं जो आपको ये बताने में मदद करेंगे कि कौन सा राज्य का क्रम कब है, कौन सा राज्य बाद में है, कौन सा राज्य पहले है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उत्तर के राज्यों से चलेंगे। उत्तर में भारत के सिराज के रूप में जम्मू कश्मीर भारत के मानचित्र का शोभा बढ़ाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे जबरागू। आप इसको दिमाग में फिट कर लीजिए। बहुत लोग होंगे जो ये सुने होंगे, लेकिन बहुत ऐसे भी लोग होंगे जो इससे परिचित नहीं होंगे। और जो लोग परिचित नहीं है वो इस शब्द को अपने दिमाग में हटा लें। और ये एक ऐसा शब्द है जो आपको उत्तर भारत के 4 राज्यों का क्रम देगा। चलिए शुरू करते हैं। जबरागू ज से हो गया आपका जम्मू कश्मीर, प से हो गया पंजाब, रा से हो गया राजस्थान और गु से हो गया गुजरात। तो ये 4 राज्य उत्तर से दक्षिण क्रमशः हैं। आपके सहूलियत के लिए हम यहाँ पे नंबरिंग दे देंगे। मान के चलते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि पहला राज्य हो गया गुजरात, सॉरी जम्मू कश्मीर, दूसरा राज्य हो गया पंजाब, तीसरा राज्य राजस्थान और चौथा राज्य गुजरात। तो यहाँ पे 4 राज्य आपके क्लियर हो गए। इस कोड को आप ध्यान में रखेंगे तो आपके 4 राज्य क्लियर हैं और ये चारों राज्य क्रम से हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे कोड के रूप में आपको याद रखना है MGKK। MGKK भी 4 राज्यों का क्रम आपको प्रदान करेगा। एम से हो गया महाराष्ट्र, जी से हो गया गोवा, के से कर्नाटका और के से केरला। ये भी चारों राज्य उत्तर से दक्षिण क्रमशः हैं। तो यहां भी हम नंबरिंग देते हैं। 5वां राज्य यहाँ पे महाराष्ट्र को मान लेते हैं, 6ठा राज्य गोवा को मान लेते हैं, 7वां राज्य कर्नाटक को और 8वां राज्य केरला को। क्लियर है? चलिए मैं अपने बारे में आपको बता दूं कि मैं रजनीश कुमार बिहार के गया जिला से हूं और गया से अगर मैं चाहूं कि मुझे समुद्र देखना है तो सबसे पहले हम किस राज्य में जाएंगे? अगर आपको मैप क्लियर है तो आप बता पाएंगे कि हमें समुद्र देखने के लिए सबसे जो नजदीकी राज्य है वो बंगाल है। तो हम बंगाल जाएंगे और बंगाल में समुद्र को देखेंगे। लेकिन बंगाल में चूंकि समुद्र तट उतनी अच्छी नहीं है, उतने अच्छे बीचेज नहीं है, तो हम बंगाल में बोट पकड़ेंगे, बोट पे बैठेंगे और बोट के माध्यम से ही मेरीना बीच तक आएंगे। ठीक है? तो चलिए यहाँ पे जो आपका अगला कोड सामने आ रहा है वो है बोट। देखिए बोट से कैसे 4 राज्यों का उत्तर से दक्षिण क्रम क्लियर होता है। चलिए देखिए यहाँ पे हम बोट लिख दिए। चूंकि बोट से हम बंगाल की खाड़ी की यात्रा करेंगे तो बंगाल की खाड़ी की तरफ हम बोट लिख दिए। ये बी से हो गया आपका बंगाल, ओ से ओडिशा, ए से आंध्र प्रदेश और टी से तमिलनाडु। तो आपके 4 राज्य यहां भी क्लियर हो गए। तो अगर हम 8वां राज्य मान रहे हैं केरला को, तो 9वां राज्य यहाँ पश्चिम बंगाल को मान लेते हैं और 10वां राज्य उड़ीसा को, 11वां राज्य आंध्र प्रदेश को और 12वां राज्य तमिलनाडु को। तो इस प्रकार क्रमशः 12 राज्य हमें क्लियर हो गए। पहला राज्य हो गया आपका जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो कुल मिला के आपके 12 राज्य क्लियर हो गए। चलिए अब हम अपने राज्य की बात करते हैं। हम लोग बिहार राज्य में रहते हैं और बिहार राज्य की राजधानी पटना है।
बिहार राज्य से ही अलग होकर 2000 ईस्वी में एक राज्य बना जिसे हम लोग झारखंड कहते हैं। तो झारखंड और बिहार, यहाँ पे दो राज्य आपके क्लियर हो रहा है। तो 12 और 2 14, 13वां राज्य बिहार को मान लेते हैं और 14वां राज्य झारखंड को। क्लियर है। यहाँ पे एक संयोग आपके माध्यम से बना है कि 13वां राज्य एक्चुअल में बिहार है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो बिहार भारत का 13वां राज्य है। क्लियर है। चलिए, यहाँ पे 14 राज्य आपके कंप्लीट हो गए हैं। अच्छा, बिहार के बगल में उत्तर प्रदेश है। बिहार के पश्चिम में कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश को हम यहाँ पे 15वां राज्य मान लेते हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश से ही 2000 ईस्वी में उत्तराखंड अलग हुआ था, तो इसको हम यहाँ पे 16वां राज्य मान लेते हैं। ठीक है। हमारे भारत के राज्यों के में एक ऐसा राज्य है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बड़ा है। क्या आप उसका नाम बता सकते हैं? अगर हाँ तो आप अच्छी बात है, मैं बता देता हूं। जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है वो मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश नाम से ही पता चल रहा है कि ये राज्य मध्य में होगा। देखिए, यहाँ पे सबसे सेंटर में जो राज्य है ये मध्य प्रदेश है और इसकी नंबरिंग हम 17 से कर देते हैं। मध्य प्रदेश से ही एक राज्य कटा था 2000 ईस्वी में जिसका नाम था छत्तीसगढ़, तो इसको 18 नंबर से हम सूचित कर देते हैं। क्लियर है। चलिए, एक और राज्य जो 2 जून 2014 को एनडीए के 2 जून 2014 को जो राज्य आंध्र प्रदेश से कटकर बना था उसको हम लोग तेलंगाना कहते हैं और इसका क्रम हम 19वां दे देते हैं। तो यहाँ पे आपके 19 राज्य क्लियर हो गए हैं। अब जो बचे हुए राज्य हैं वो है, यहाँ पे देखिए, हम लोग उत्तराखंड जाते हैं। उत्तराखंड एक तरह से पर्वतीय राज्य है और यहाँ पे बहुत ऊंची ऊंची चोटियां हैं। इसके साथ ही यहाँ पे हिल स्टेशन भी है और हिल स्टेशन पे हम लोग गर्मी के दिनों में छुट्टियां बिताने जाते हैं। और जब उत्तराखंड जाएंगे तो आपका मन हिमाचल प्रदेश भी जाने का करेगा। तो इसके लिए हम आपको बता देते हैं, आपको सुविधा होगा कि उत्तराखंड के ही उत्तर या उत्तर पश्चिम दिशा में एक राज्य है जो अपनी सुंदरता के लिए, अपने मनमोहक पर्यटन स्थलों के लिए काफी मशहूर है और उस राज्य का नाम है हिमाचल प्रदेश। देखिए, तो इसका क्रम हम 20वां देते हैं। ठीक है। अच्छा, एक राज्य जो हमेशा पंजाब के साथ चर्चा में आता है और उसकी राजधानी भी वही है जहां पंजाब की राजधानी है, तो आप लोग बता सकते हैं वो राज्य कौन सा है? हरियाणा है। यहाँ पे इसका 21वां नंबर दे देते हैं। चलिए, आपके 21 राज्य क्लियर हो गया है मैप के सहारे। हमने 4, 8 और 4, 12 राज्यों को कोडिंग से समझाया। पहला कोडिंग था आपका जपरागु, जिसमें हमने बताया कि जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात उत्तर से दक्षिण क्रमशः है। उसके बाद मैंने एक और कोडिंग दिया MGKK। MGKK में बताया कि महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल ये भी उत्तर से दक्षिण है और ये उत्तर से दक्षिण 8 राज्य क्रमशः है। फिर हमने बताया कि हमें समुद्र देखना था तो हम बोट पे चढ़े और बंगाल से यहाँ तमिलनाडु तक आ गए। तो यहाँ भी 4 राज्य आपके क्लियर हो गए। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु 12 राज्य, बिहार 13वां राज्य, झारखंड 14वां राज्य, 15वां राज्य उत्तर प्रदेश से बना उत्तराखंड 16वां राज्य, 17वां राज्य हमने बताया कि मध्य प्रदेश जो मध्य में है और मध्य प्रदेश से ही 2000 ईस्वी में छत्तीसगढ़ बना था। 18वां राज्य उसको मान लिया। 19वां राज्य हमने माना है तेलंगाना को, जो आंध्र प्रदेश से 2 जून 2014 को कटकर बना। ठीक है, आप ये सारे बात को ध्यान में रखेंगे। ये 19वां राज्य तेलंगाना हो गया। 20वां राज्य हमने बताया कि ये हिमाचल प्रदेश है और 21वां राज्य हरियाणा। इस तरह से आपके 21 राज्य क्लियर हो गए। अब हम लोग देखेंगे 22वां राज्य। 22वां राज्य हमने यहाँ पे सिक्किम को माना है। ये देखिए, ये जो सिक्किम है इसको हमने 22वां राज्य माना है। यहां से हमारा स्टार्ट होता है पूर्वोत्तर भारत के राज्य। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में 8 राज्य आते हैं और 8 राज्यों में से अगर एक राज्य सिक्किम को निकाल लें तो वो जो 7 राज्य बनते हैं, ये सातों राज्य 7 सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं। और इस 7 सिस्टर्स के लिए हमारे पास एक कोड और है और ये कोड आपको काफी सहूलियत देगा। चलिए हम इस कोड को लिखते हैं। इससे पहले हम इसे हटा दें, आप इसे नोट कर लेंगे। हमने जो सातों राज्यों के नाम के लिए कोड बताया वो कोड इस प्रकार है: अन्ना, मम्मी, ATM। थोड़ा अजीब है, लेकिन अगर
अजीब ना रहे तो जल्दी याद भी ना होता है, तो इसीलिए आप इसको ध्यान में रखेंगे। अन्ना मम्मी एटीएम, अन्ना की मम्मी को क्या चाहिए? एटीएम चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। आज से आपका हो गया, देखिए फिर यहाँ पे बड़े को वरीयता देंगे। ऐसे असम भी होता है, ऐसे अरुणाचल प्रदेश भी होता है, और आप देख लें नाम में भी अरुणाचल प्रदेश बड़ा है, एरिया में भी शायद अरुणाचल प्रदेश ही बड़ा है। तो अरुणाचल प्रदेश, और ये हमारा हो गया 23वां राज्य। नागालैंड 24वां राज्य। मणिपुर 25वां राज्य। मिजोरम 26वां राज्य। देखिए आपके 26 राज्य यूं ही चुटकी बजाते हुए क्लियर हो गए। 22वां राज्य हमने सिक्किम को माना। 23वां राज्य को अन्ना मम्मी एटीएम से उठा रहे हैं। अन्ना मम्मी एटीएम। ऐसे अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, म से मणिपुर और मी से मिजोरम। क्लियर है? ठीक है। अब बचा एटीएम। ए से आप अनुमान लगा सकते हैं कि जब अरुणाचल प्रदेश हो गया तो ए से और क्या होना चाहिए? आसाम होना चाहिए। और ये हमारा हो गया 27वां राज्य। कोई जरूरी नहीं है, हम कोडिंग दे रहे हैं आपको समझने के लिए, ताकि आप क्रम से इसको याद रख सके। ये कोई जरूरी नहीं है कि 27वां राज्य है, हम इसको 20वां राज्य भी मान सकते थे, 26वां राज्य भी मान सकते थे। ठीक है, तो हम ए से हो गया यहाँ पे असम, टी से हो गया यहाँ पे त्रिपुरा। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, जिसका नाम है त्रिपुरा, और इसका नंबरिंग हमने 28वां दे दिया। ठीक है, तो 28वां राज्य यहाँ पे हो गया त्रिपुरा, और 29वां राज्य एम से मेघालय, असम से कटकर बना है, तो ये हो गया 29वां राज्य। तो कुल मिला के आपके 29 राज्य क्लियर हो गए। लेकिन ये तभी तक लागू थे जब तक जम्मू कश्मीर का बंटवारा नहीं हुआ था। वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर एक राज्य ना होकर एक केंद्र शासित प्रदेश है, और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है, जो सबसे दक्षिण पश्चिम की ओर है, जिसे जम्मू एंड कश्मीर कहा गया है, और उससे बचे हुए भाग को लद्दाख कहा गया है। तो इस प्रकार फिलहाल 28 राज्य हैं, और यहाँ पे 2 केंद्र शासित प्रदेश और बने, और दमन एवं दीव एवं दादर नगर हवेली को मिला दिया गया है। तो 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य हैं। इनके क्रम को आप याद रखेंगे। एक बार फिर से मैं दोहरा दूं, जपरागु जम्मू कश्मीर, पंजाब राजस्थान, गुजरात MGK यानी कि महाराष्ट्र, गोवा कर्नाटका और केरल, बोट यानी कि पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। उसके बाद हमने बताया बिहार, फिर झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। उसके बाद हमने बताया ये आपका हो गया हिमाचल प्रदेश, और ये 21वां नंबर पे हो गया हरियाणा। ठीक है, यहाँ पे एक और बात हम ऐड कर दें कि भारत में कुल 5 राज्य हैं जो लैंड लॉक्ड हैं। यानी लैंड लॉक उन राज्यों को कहेंगे जिनकी सीमा न तो तटीय है और ना ही अंतरराष्ट्रीय। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से राज्य हैं हम ध्यान देंगे यहाँ पे। देखिए पहला राज्य हो गया आपका मध्य प्रदेश, दूसरा राज्य आपका हो गया हरियाणा, तीसरा राज्य हो गया तेलंगाना, चौथा राज्य हो गया छत्तीसगढ़, और 5वां राज्य हो गया आपका झारखंड। ये 5 राज्य आपके लैंड लॉक्ड राज्य हैं। हिंदी में कहे तो स्थलबद्ध राज्य हैं। कौन कौन? तेलंगाना, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। याद रखेंगे आप इन बातों को। तो आज की कक्षा में हम इतनी ही चर्चा करेंगे। इसी के साथ ही ये कक्षा समाप्त होती है। धन्यवाद।